हेलो स्टूडेंट्स, कैसा चल रहा है सब कुछ? जैसा प्लान किया था वैसे ही चल रहा है या आपको सेटिस्फेक्शन नहीं है? अगर आपको लग रहा है कि आप जो पढ़ रहे हो उससे 90 से ऊपर नंबर नहीं आएंगे तो आप अपनी स्ट्रेटेजी को बदल दीजिए, टोटली चेंज कर दीजिए। ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भ्रम है बच्चों के दिमाग में कि रात से सुबह तक पढ़ेंगे तो अच्छे नंबर आएंगे, किसी व्यक्ति के नोट्स पढ़ेंगे तो अच्छे नंबर आएंगे, एक फलाना बुक पढ़ेंगे तो अच्छे नंबर आएंगे, उस व्यक्ति के सैंपल पेपर्स पढ़ेंगे तो अच्छे नंबर आएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका जो सिलेबस है NCERT, उसमें जो चैप्टर्स दिए हुए हैं आपको वो चैप्टर ध्यान से पढ़ने चाहिए, एक एक लाइन एक एक शब्द पर जाना चाहिए। बाकी सब भ्रम है। कोई भी जो CBSE के टॉपर्स रहे हैं आप उनका इंटरव्यू सुनना, वो कहते हैं कि वो फिल्में भी देखते हैं, मैरिजेस में भी जाते हैं, बर्थडेज होते हैं बच्चों के उनमें भी जाते हैं, वो सेलिब्रेट करते हैं लाइफ को, लेकिन पढ़ते हुए पढ़ते हैं। पढ़ाई कोई नौटंकी नहीं, पढ़ाई इबादत है, पढ़ाई पूजा है, पढ़ाई एक दिल से करने वाली चीज़ है। अपना करियर बनाना है, अपने आप को तपाना है, तभी जाकर आप कुछ बन पाएंगे। अच्छे स्कूल, अच्छे कोचिंग सेंटर ये अपना योगदान देते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जो बच्चे टॉप करते हैं, जो 90 से ऊपर नंबर लाते हैं, उनमें उनकी मेहनत सबसे ज़्यादा होती है। अच्छी किताबें, अच्छे इंस्टीट्यूट्स, अच्छे कोचिंग सेंटर, अच्छे ट्यूटोरियल्स, अच्छे स्कूल कुछ भी नहीं कर पाएंगे अगर आप कुछ नहीं करते हैं। इस समय गेंद आपके पाले में है, आपको लंबा बैठना है। सबसे पहले लंबी सीटिंग देना सीखो। जितना ज़्यादा लंबे समय तक पढ़ने बैठोगे, पढ़ने का जो इंटरेस्ट है वो आपका डेवलप होगा। फिर आप जब दिल की गहराइयों से अपने परिवार के हालातों को देखते हुए और समाज में, देश में फैली हुई अव्यवस्था को देखते हुए अगर आप अपने करियर के बारे में सोचेंगे तो शायद बहुत बेहतर रिजल्ट आपके सामने आएंगे। 90 से ऊपर, 90 से ऊपर हर कोई जाना चाहता है। हर कोई चाहता है कि उसके 90% नंबर आएं, लेकिन इतना आसान भी नहीं है। हर कोई इतने नंबर ला पाएगा ऐसा नहीं है। उनको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे ऐसे नंबर आते हैं। अगर आपको गाड़ी चलाना सीखना है, आप ये कहते हैं कि मुझे गाड़ी चलाना नहीं आता, तो मैं आपसे पूछूंगा आप ऐसा क्या करते हैं कि आपको गाड़ी चलाना आए? आप कहते हैं कि मुझे मैथ नहीं आता, तो मैं पूछूंगा आपसे कि आप ऐसा क्या करते हैं कि आपको मैथ आए? आप कहते हैं मुझे लैंग्वेज में प्रॉब्लम है, मुझे इंग्लिश नहीं आती है, तो मेरा सवाल आपसे यही होगा कि आप ऐसा क्या करते हैं कि आपको इंग्लिश आ जाए? तो हमें जो कुछ भी करना है, जो भी हम चाहते हैं करना, उसके लिए हमें प्रयत्न करने पड़ेंगे। एक पढ़ाई, एक स्ट्रेटेजिक पढ़ाई, दोनों में अंतर है। जो जीतने के लिए खेलता है, टॉप करने के लिए पढ़ता है, दिमाग में उसके यही रहता है कि कुछ भी हो जाए मुझे अपने पूरे नंबर लाने हैं, मुझे अपने 100% देना है, मुझे 100% नंबर चाहिए। मैं किसी ABC, किसी दूसरे बच्चों से ज़्यादा नंबर नहीं लाना चाहता। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे 100 नंबर कैसे आएंगे बस। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, अगर आप 100% की लड़ाई लड़ेंगे
और अगर आपके 100 नंबर आ जाएंगे तो या तो कोई आपके साथ में खड़ा होगा 100 नंबर लेकर, या आपसे पीछे होगा, आपसे आगे कोई नहीं हो सकता। ये सोच आपको डेवलप करनी पड़ेगी। हमें किसी को नंबर लाने से नहीं रोकना, किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं रखनी कि ये मुझसे ज़्यादा नंबर नहीं लाए मुझे इससे ज़्यादा लाने, ये भावना गलत। आप अपने 100 नंबर कैसे आए इस पर फोकस करो। कोई दूसरा व्यक्ति भी ले आएगा तो आपके साथ में खड़ा होगा, आपसे आगे नहीं हो सकता। ईर्ष्या की भावना नहीं चाहिए। और पढ़ाई नंबर का गेम भी नहीं होता, ये भी मैं आपको समझा दूं। लेकिन हाँ, आपको संतुष्टि जरूर देगा, आपका कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ाएगा, आपको एक कंपैरिजन में बैठा देगा कि मैं और बच्चों से बेहतर हूँ। और ये जो कॉन्फिडेंस है, आदमी इसी कॉन्फिडेंस को लेकर जब आगे बढ़ता है तो ज़िंदगी में आने वाली सारी समस्याओं पर वो काबू पा लेगा, वो अपना करियर बना लेगा, अपने परिवार का करियर बना लेगा। तो आज गेंद आपके पाले में है। याद करना होगा आपको कि हम पीछे से जो हमारा खानदान है उसमें किन लोगों ने क्या क्या मेहनत करी कि आज हम जहाँ बैठे हैं, आज हमारी जो स्थिति है वो स्थिति क्यों है ऐसी, उन्होंने ऐसा क्या किया या क्या नहीं किया जिसकी वजह से आज हम इस हालातों से गुजर रहे हैं। आज गेंद आपके पाले में है। एक शानदार भविष्य का निर्माण अगर करना चाहते हो तो आपको बहुत 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 मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि साधारण मेहनत तो हर कोई कर रहा है। आपको कुछ असाधारण करना पड़ेगा, समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। और उसके लिए आपको तन मन धन पूरी जान लगानी पड़ेगी। सक्सेस, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, आपको लंबा संघर्ष करना पड़ेगा, आपको लंबा स्ट्रगल करना पड़ेगा, आपको वो सब करना पड़ेगा जिससे कि आप अपने ज़िंदगी में वो सब मिल जाए आपको जो आप अपनी ज़िंदगी से चाहते हो। दिस इज माई सिंसियर एडवाइस टू ऑल ऑफ यू। जितने भी स्टूडेंट्स हैं इस समय, अपने आप को अज्ञातवास में ले जाओ, अपने आप को डिस्कनेक्ट कर दो फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड, और ये मान लो कि आप घोर तपस्या में जा रहे हैं। अभी जो समय है सही समय है। इस समय पर अगर आप मेहनत करोगे, इस समय पर अगर आप अपने आप को झोंक दोगे पढ़ाई में, इस समय अगर आप 2 पैरों की बजाय 1 पैर पर खड़े होकर घोर तपस्या करेंगे, इस समय बहुत मेहनत करेंगे, तो इसके बहुत शानदार रिजल्ट आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं। मार्क्स लाना मुश्किल काम नहीं है। मुश्किल काम अपने आप को इसके लिए तैयार करना है, अपने आप को समझाना है। ठीक है गाइस, सभी बच्चे, सभी स्टूडेंट इस समय पढ़ रहे हैं। नोबडी इज़ देयर आउटसाइड योर होम कि वो आपका वेट कर रहा हो। आपको डिस्ट्रैक्शन की ज़रूरत नहीं है। आप ये मानकर चलें कि अगर आप पढ़ रहे हो इस समय आपकी एज के सारे बच्चे पढ़ ही रहे होंगे घर पर। ये मानकर आप पढ़ने में लग जाओ। नथिंग इज आउटसाइड फॉर यू। जनवरी निकल गया, फरवरी एंड पर है, मार्च आपके पास है, बिल्कुल आप एग्ज़ाम में बैठे हो। ठीक है, तो ख़ास तौर से मैं बोर्ड एग्ज़ाम के स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ। ये सही समय है, अपना गियर चेंज करो। इस समय 4थे गियर पर आपको आना होगा, और उसके बाद जल्दी से जल्दी जो फाइनल गियर होता है, बहुत तेज़ रफ्तार होती है, जो उड़ने की रफ्तार होती है, आपको उस पर जाकर पढ़ाई करना पड़ेगी। ठीक है, तो दिस इज़ माय सिंसियर एडवाइस टू ऑल ऑफ यू कि ज़िंदगी में कुछ असाधारण करो। असाधारण अगर आप कुछ प्राप्त करना चाहते हो तो वो साधारण मेहनत से नहीं होगा। डू समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। थैंक यू सो मच।